नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। एनालिसिस शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर है आप सबके लिए, वीडियो खाली लर्निंग पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, आज मार्केट में क्या हुआ, एक्चुअली जो रेंज हमने कल प्रिडिक्ट की थी, मार्केट ने आज सेम रेंज को रिस्पेक्ट ही नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर भी निकली। 14,600 से 800 तक की रेंज मुझे नज़र में आ रही थी, और उसके बाद मैंने कहा था कि आपको नज़र रखनी पड़ेगी कि मार्केट कैसे कामकाज करेगी और पुट में एडिशन कैसे होगा। रिटेलर लग रहा है पागल हो चुका है, क्योंकि उसको लग रहा है टॉप बन गया, उसको ये नहीं पता उसका टॉप जरूर बन जाएगा, क्योंकि अपनी कबर खोदने का सामान वह खुद ही बड़े प्लेयर्स को दे रहा है। बड़े प्लेयर्स कुछ नहीं करते कभी भी, रिटेलर जो है वो उनको करने पे मजबूर करता है। आज जैसे रिटेलर बीरिश हो रहा है, आप देखिएगा थोड़े दिनों बाद ये फिर से बुलिश होगा, और बुलिश तब होगा जब मार्केट 15,000 का लेवल भी काटेगी और बैंक निफ्टी 35, 36, 37,000 तक पहुंच जाएगी, फिर ये बुलिश होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर ऊपर जाती जाए और ये पुट्टों में खेलता जाए और अपना नुकसान करता जाए, क्योंकि समझ नहीं है मार्केट की। मेरे वह दोस्त जिन्होंने अपस्टॉक के साथ अकाउंट ओपन किया था, उनके लिए जो लर्निंग कोर्स है, मैं शायद कोशिश करूंगा कि वीकेंड में ही करवाने की, या अभी मैं लिस्ट कंपाइल कर रहा हूं। काफ़ी मेरे दोस्तों ने अकाउंट ओपन किया है। वहीं कल अपस्टॉक की तरफ से अपॉलजी भी आई, एक मेल आई, मेरे दोस्त ने मुझे फॉरवर्ड करी, पढ़ के मुझे हंसी भी आई कि उन्होंने कहा एक चांस और दे दो। किस चीज़ का चांस दे दो? अगर मान लीजिए कि नुकसान होता है एक रिटेलर से, तो आप उसके मार्जिन को उसके स्पेयर कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो खाली माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, आपको आगे आना पड़ेगा, रिटेलर को हुए नुकसान की भरपाई भी करनी पड़ेगी। लेकिन रिटेलर हमारा शांत है, उसको कुछ अता पता ही नहीं है, दीन दुनिया में वो रहता ही नहीं है, वो अपनी मस्ती में मस्त है, उसका पैसा कोई भी लूट के चला जाए, बहुत सोचता है मैं कल को इस मार्केट से वापस कमा लूंगा। लेकिन ये मार्केट है, कभी किसी को रिवार्ड नहीं देती अगर आपको नॉलेज ना हो। आप क्लियर कट देख सकते हैं, 10:24 पे मैंने लिखा था कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे, इस पर नज़र रखो। डाटा को मैंने कहा था 2:30 के बाद अगर चेंज हो सकता है, लेकिन डोंट बाय कॉल्स, ये जरूर मैंने लिखा था कि कॉल्स बाय मत करना। रीज़न बीइंग दैट कि मुझे जो आज मूव था, इतनी बड़ी मूव की मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। लग रहा था कि कहीं ना कहीं रिटेलर समझदारी करेगा, पुट में नहीं बैठेगा, लेकिन वो दिन में पुट में ऐसा बैठना उसने शुरू किया कि कई हजारों में जो है लाखों में भी ओपन इंटरेस्ट में इंक्रीज हो गया। आगे डाटा में देखोगे कि आज वो क्या लेके गया है घर में। उसके बाद मैंने लिखा कि 10:41 में गुड एडिशन सीन इन पुट्स एट 14,700 के लेवल पे ही हो गया था। फिर मैंने लिखा 2:30 के बाद नजर रखना, पर कॉल्स में मत बैठना। रीजन बीइंग दैट कि कॉल्स में नहीं बैठने का यहाँ पे एक ही रीजन है कि आगे मैंने लिखा है कि ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। 200 पॉइंट की तेजी के चक्कर में लंबा फटका ना लग जाए। डोंट मैस विद बिग प्लेयर्स के साथ जो है उथल पुथल मत करो। इससे अच्छा मार्केट में साइड पे रहो, स्टॉक्स में काम कर दो, स्टॉक ऑप्शन में काम कर दो। ऑप्शन में अगर आप करोगे स्टॉक्स के, तो इतना लंबा जो है नुकसान नहीं होगा जो आपको स्पेशली ऑप्शन निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर कोई फॉल आ गया इस लेवल से तो वो लंबे लपेटे में ले सकता है। उसके बाद कुछ और चीज़ें नजर आई, मैंने वो भी किया। उसके बाद मैंने एक पूछा कि एनीवन हु इज होल्डिंग पुट्स, यहां से मैं एक व्यू लेना चाहता था कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। लेकिन इसमें मुझे जो है बड़े लंबे चौड़े लोगों ने जवाब दिया कि सब ने पुट ली हुई थी। तो मैंने कहा इसका मतलब मार्केट नीचे आने से रही, लेकिन 2:30 के बाद जगदम निफ्टी और बैंक निफ्टी जरूर स्लिप हुए अच्छे खासे हाई से, और लेकिन बाद में रिकवरी भी हो गई। और एक व्यू और देखिए 3:18 पे किसी ने मुझसे पूछा, मैंने बोला कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि आज भी प्रास ने पुट राइट की होगी और एक गैप अप मिल सकता है अगर वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव रही तो। अब वर्ल्ड मार्केट का आगे देखेंगे क्या हुआ है। अब चलते हैं डाटा पे। देखिए डाटा में क्या हुआ है। रिटेलर बीरिश, एफआईआई मिक्स व्यू बोलूँगा, क्योंकि एफआईआई ने अगर पुट बेची है तो ये मुनाफा बांधा है इन्होंने, क्योंकि इनके पास कल ज़्यादा कंट्रैक्ट थे, तो आज मैं ये भी समझ सकता हूँ इन्होंने शायद मुनाफा बांधा है। कॉल्स हल्की सी खरीदी हैं, स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर बेचे हैं।
और प्रास जो है ये बुलिश व्यू लेके गए हैं, और DII ये भी कहीं ना कहीं बुलिश लेके गए हैं, क्योंकि DII का मूव अभी इतना मैटर नहीं करता मेरे लिए। वहीं चलिए देखते हैं सीधा नेट डाटा पे क्या कामकाज हुआ है रिटेलर। आप देखिए अब इनके पास इंडेक्स में 3677 कंट्रैक्ट हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी बुलिश पोजीशन बनाई है। इतने कंट्रैक्ट इतनी बड़ी मार्केट में मैटर भी नहीं करते। DII 35,404 कंट्रैक्ट हैं, FII 47,174 कंट्रैक्ट हैं, और प्रास 15,447 कंट्रैक्ट हैं जो इन्होंने राइट किए हुए हैं, बेच के बैठे हुए हैं। वहीं कॉल साइड में देखिए रिटेलर कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉल्स में मुनाफा भी बांधा है इसने। अब इसके पास 27,144 कंट्रैक्ट हैं, DII के पास नंबर में चेंज नहीं है, FII 46,968 कंट्रैक्ट हैं, यहाँ पे इन्होंने नंबर अपना बढ़ाया है, और प्रास 74,379 कंट्रैक्ट है, नंबर इन्होंने भी यहाँ पे थोड़ा सा कम किया है, मतलब अपनी पोजीशन कवर की है। वहीं पुट साइड में देखिए रिटेलर, मैं जैसे आपको बोल रहा था रिटेलर को देखो, अगर आप देखोगे लॉन्ग्स और शॉर्ट्स को देखोगे तो आप देखोगे रिटेलर का तकरीबन पुट में ही इंटरेस्ट था, और इसीलिए जाते जाते इन्होंने जो कवर कर सके की, और अंत में 87,004 कंट्रैक्ट ये कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं, नंबर अभी भी अच्छा है। वहीं DII 9,853 कंट्रैक्ट हैं, FII 90,293 कंट्रैक्ट हैं, नंबर यहाँ पे भी इनके पास अच्छा खासा है, लेकिन नंबर कम हुआ है। लेकिन एक चीज़ है, सारी की सारी जो पुट है ये हमारे प्रास की कारस्तानी है, उन्होंने राइट की हुई है, तो प्रास को लग रहा है कि अभी मार्केट ऊपर जाएगी, शायद ये ऊपर ही ले जाने की कोशिश करेंगे। कल मार्केट ऊपर से नीचे जो है आ सकती है, या ऊपर गई तो लेवल कटे तो यही पुट में एडिशन हुआ तो आपको कल भी तेज़ी नज़र में आ सकती है। देखना पड़ेगा लाइव मार्केट में कि डाटा कैसे बनता है, और अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। वहीं स्टॉक फ्यूचर में कोई खास मेजर चेंज नहीं है, सिर्फ एक चेंज के वो ये है कि FII ने आज नंबर और कम किया, अब इनके पास 1,41,514 कंट्रैक्ट हैं, प्रास 77,458 कंट्रैक्ट है, और क्लाइंट्स इन्होंने तकरीबन हल्का सा नंबर कम किया, अब इनके पास 5,59,497 कंट्रैक्ट हैं। दोस्तों डाटा को देख के ये लग रहा है कि FII के पास कोई बड़ी मेजर चेंज नहीं है, इन्होंने इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर में अपना नंबर कम करना शुरू किया और काफ़ी हद तक जो है कम कर लिया। जिस दिन भी इनको लगा रिटेलर बुलिश हुए, बुलिश होने के साथ ही जो है रिटेलर को ये मारना शुरू करेंगे, और एक ही दिन में अगर इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर माइनस कर दिए तो रिटेलर का जो है ट्रैप बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी कॉल्स में नहीं बैठना, इससे अच्छा आप दिन भर में स्टॉक फ्यूचर स्टॉक ऑप्शंस में काम कर सकते हो। कोई भी स्टॉक आप पकड़ लो, क्योंकि दिन में अच्छा खासा चल जाता है, जो अच्छे चल चुके हैं उन पे नज़र रखो, उनका कोई पुट जो है वो लेके काम कर सकते हो, या कॉल लेके काम कर सकते हो। मान लो किसी ऑप्शन ने दिन में 60 रुपये का भाव सुबह तय कर लिया, तो वो आप नज़र में रखो, जब वो 30-40 रुपये 20 रुपये ऊपर से टूटता है वहाँ से आप लेके चलोगे, आपको 2-3 रुपये का मुनाफा है, वो भी 5-10 हज़ार रुपया बन सकता है। इसी के साथ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मॉर्निंग में मैंने 14,500 की कॉल बाय करने के लिए बोला था, जो मेरा एक्सक्लूसिव ग्रुप है। जैसे ही कॉल बाय करने के लिए बोला 380 पे बोला, 378 के 76 के लगभग इसका लो है, और देखते ही देखते जो है हाथों हाथ इसका टारगेट भी आ गया। मैंने कहा क्योंकि 10 रुपये की हमारी गेम रहती है कि मेरा 10 रुपये का टारगेट हमने अचीव करना है, लेकिन इस कॉल ने बड़ा अच्छा मुनाफा दिया, इसने 550 तक की भी यात्रा पूरी की। तो आने वाले दिनों में और कोशिश करेंगे कि ऐसी कॉल्स निकालने की, और मैंने जो है दिन भर जो है पुट ना एडवाइस दी ना मैंने खेली, 1-2 बार मैंने अटैम्प्ट की, लेकिन मैं छोटे मुनाफे में ही आउट हो गया। तो अब चलते हैं सीधा ऑप्शन चेन में, देखने की कोशिश करते हैं कि कल जो है मार्केट की रेंज क्या रह सकती है और एक्सपायरी कैसे हो सकती है। चलिए ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं। अब दोस्तों देखो आज FII ने क्या किया है, आज भी कैश में बाइंग आई है 2520 करोड़ की, सामने से DII ने 400 करोड़ की सेलिंग की है। मतलब आप देखिए कि DII भी थक गया सेलिंग करते हुए, और इस लेवल पे आके जहां उनको अब एग्रेसिव सेलिंग करनी चाहिए थी। कल भी आपने देखा कि उनकी नामात्र सेलिंग थी, और आज भी जो है नामात्री सेलिंग है। और यहाँ पे भी जैसे आपने देखा कि वहां पे रिटेलर पुट का सहारा ले रहे हैं,
यहां पे भी क्या है, बाकी की सेलिंग रिटेलर ने की है। तो अब रिटेलर कितना दम दिखाता है सेलिंग करने में, एफआईआई वो देखना चाहते हैं। अब चलते हैं सीधा ऑप्शन चेन पे। लेकिन ऑप्शन चेन से पहले मैं देखना चाहूंगा आज वर्ल्ड मार्केट क्या कर रही है। आप देखिए कि यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, ऑल दो वर्ल्ड मार्केट नेगेटिव है। ये देखो दो आपका नीचे है, ये नीचे है, यहाँ पे भी ये भी हाई से नीचे आया है, ये भी नीचे है, लेकिन हमारी निफ्टी जो है ये क्लोजिंग से ऊपर ही चल रही है। रीजन इसका ये ही है, कल एक्सपायरी है, आपने देखा कि कितनी पुट शॉर्ट की हुई है परास ने, तो वो कोशिश करेगा कि मार्केट को ऊपर ही ले जाने की, ताकि वो पुट में मुनाफा कमा सके और रिटेलर नुकसान दे सके। अब चलते हैं सीधा ऑप्शन चेन पे, देखते हैं ऑप्शन चेन क्या पिक्चर पेंट करती है। मैं ऑप्शन चेन खोल लेता हूं। जी हाँ, ये मेरी निफ्टी की ऑप्शन चेन। अब आप देखिए कि आज मार्केट की क्लोजिंग हुई है तकरीबन 14,780, 800 के जस्ट थोड़ा सा नीचे हुई है, लेकिन ये फ्यूचर में तो ठीक ही था 14। हम सीधा चलेंगे यहाँ पे, यहाँ पे क्या एक्शन बना है 14,800 पे, 14,800 पे, 14,800 पे देखिए, जो मैं आपको कल भी बता रहा था कि 14,800 पे मैंने आपको कल भी बताया था। पुट पे देखो ये आप हरकत, मात्र कल 18 मतलब कल सिर्फ 2,000 पुट थी, यहाँ पे 16,000 आज की आज एडिशन हुई है। अब देखो कि काल में सिर्फ अनवाइंडिंग चल रही है, काल में मुनाफा बांधा जा रहा है, बड़े प्लेयर काल में मुनाफा बांध रहे हैं, और पुट में क्या है सिर्फ सप्लाई छोड़ी हुई है। ये देखो आप, मतलब 10,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे मात्र कल थे, और आज है 22,000 यहाँ पे ऐड हुए। यहाँ पे भी आप देखो। अब लेकिन यहाँ काल पे अच्छा एडिशन है, आप ये देखो एडिशन अच्छा है, लेकिन साथ में आपको भूलना ये भी नहीं चाहिए कि एक ट्रेंड पकड़ा है पिछले 2 दिनों में। आप देख रहे हो कि खुलते ही पुट पे एडिशन हो जाता है शुरू। अगर आप कल देखोगे कि मार्केट ऊपर खुलती है, अब ऐसे तो 14,850 पे भी अच्छा एडिशन है काल पे, और कल अगर मार्केट ऊपर ओपन होती है अगेन गैप अप, तो आप देखोगे गैप अप, लेकिन यहाँ पे कितना बड़ा चाहिए, यहाँ पे गैप अप आपका 50-60 पॉइंट से कम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। यहाँ पे तकरीबन अगर फिर से आज 70-80 पॉइंट का गैप अप हो जाता है, तो ये जो मार्केट है 70-80 पॉइंट में ये 900 की रेंज में वापस आ जाएगी। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आप देखोगे कि यहाँ पे और एडिशन हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से एडिशन हो जाएगा। अब जब आप देखोगे आज मात्र 3,808 कंट्रैक्ट हैं, कल यहाँ पे आप देखो अगर 25,000-30,000 कंट्रैक्ट हो गए, तो मार्केट कहाँ जाएगी, आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो कल की जो रेंज है वो मुझे जो क्लियर कट नजर में आ रही है, क्योंकि 14,800 पे आप देखो काल पे 27,000 का ओपन इंटरेस्ट है, पुट पे 18,000 का है। देखा जाए तो आज मार्केट इसके ऊपर नहीं क्लोजिंग होनी चाहिए थी, लेकिन इसके ऊपर क्लोज हुई है। तो इसके ऊपर क्लोजिंग होने का मतलब है कि जैसे ही कल ये ओपन होती है 800 के ऊपर, 840 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगी, तो आपको यहाँ पे एडिशन होना शुरू हो जाएगा। वो एडिशन मार्केट को कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे भेजेगा, और वो लेवल क्या हो सकता है कल का 14, जो मुझे ब्रॉडर रेंज है वो 14,700 से लेके 14,900 950 तक लग रही है। तो कल एक्सपायरी, मैं लाइव मार्केट पे डाटा पे नजर रखना चाहूंगा कि लाइव मार्केट में डाटा कैसे बनता है। वैसे मुझे रेंज ये लग रही है, और एक्सपायरी जो है वो तकरीबन 14,850 से 950 कुछ इस रेंज में होनी चाहिए, क्योंकि इस रेंज में एक्सपायरी होगी तभी जाके जो है राइटर्स को, जो आपके प्रास हैं, उनको मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो वो पूरी जान लगा देंगे कि एक्सपायरी जो है इस रेंज में हो, 14,800 से 850 से 950। इसलिए जैसे आज भी हमारे पास क्या था, मैंने जो रेंज रखी थी 14,600 से 800 की और 840 की,
तो जब ये 600 तक पहुंची थी वहां कॉल बाय करनी थी, इसीलिए मैंने कॉल बाय करने का जो है सजेशन दिया था। अब कल भी बाय ऑन डिप्स की अगर आप स्ट्रेटजी लेके चले हुए, लेकिन 2:30 बजे के बाद डाटा पे नजर रखना, क्योंकि जो डाटा बना है उसके मुताबिक अगर कल रिटेलर ने कॉल खरीदने की कोशिश की कि कल वो बुलिश हुआ एक्सपायरी को देख के 1 का 10 बनाने के चक्कर में, तो कल वो अच्छे तरीके से पिटाई भी हो सकती है। लेकिन लाइव मार्केट में सब कुछ होगा, अभी सिर्फ हम रेंज ही एनालिसिस कर सकते हैं जो डाटा हमने देखा है उसके बेसिस पे। अब दोस्तों आगे क्या है, एक बार आप देखिए, मैं चलता हूं सीधा बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग क्या है, 34,758 ये क्लोजिंग है। 34,000 मुझे रेंज पकड़नी है 34,000 से 35,000, जो रेंज मेरे काम की है। 34,000 पे यहाँ पे भी देखो क्या पिक्चर पेंट हुई है, माफ कीजिएगा कुछ ज्यादा ही लंबा वो हो गया। यहाँ पे देखो क्या पिक्चर पेंट हुई है, 42,000 का ओपन इंटरेस्ट है जिसमें से 18,000 कंट्रैक्ट आज जुड़े हैं। 34,500 पे 23,000 जिसमें से 15,000 आज जुड़े हैं। लेकिन यहाँ पे भी आप देखो, ऑल्दो नंबर है कम है, लेकिन क्या है, मार्केट इसके ऊपर ही बैठी। ऊपर क्यों बैठी, वैसे तो 34,500 भी नहीं डाटा के हिसाब से कटना चाहिए। यहाँ पे 19,000 कंट्रैक्ट है और यहाँ पे 23,000 कंट्रैक्ट है। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे टोटल अनवाइंडिंग हुई है और यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ एडिशन हुआ। और ये दिन भर पुट कौन खरीदता रहा, ये हमारे रिटेलर खरीदते रहे। वॉल्यूम देखो, आप वॉल्यूम पे नजर मारो, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या हरकत हुई है। तो जो ब्रॉडर रेंज निकल के आ रही है वो 34,000 से 35,000 की निकल के आ रही है। आप देखो कि राइटर्स का कॉन्फिडेंस शेक हो गया पूरे का पूरा, यहाँ पे भी अनवाइंडिंग कर दी। तो 35,000 पे अभी कॉल पे अच्छा ओपन इंटरेस्ट है 43,450 का, और पुट पे 6,846 का। अब कल की रेंज, कल की एक्सपायरी कहाँ पे हो सकती है, वो रेंज कुछ आपकी रह सकती है यहां से लेके यहां तक की। जी हाँ, यहां से यहां तक की। उसको मैंने क्यों बोला, वो इसलिए बोला कि आज एक बार के लिए बैंक निफ्टी जो है 35,000 के लेवल तक पहुंची थी, और अगर कभी कल गैप अप में ये यहां तक पहुंचती है या 35,100 के ऊपर सस्टेन करती है, तो वो ये इस लेवल तक आने की कोशिश करेगी। और फिर आप देखोगे 35,000 पे पुट, ये सारी रेंज में पुट खरीद लेंगे रिटेलर, क्योंकि मैंने रिटेलर की मेंटालिटी 3 दिन से देखी है। तो कल क्या करेगा वो, कल वो कोशिश करेगा जब वो इस लेवल पे आएगा और यहाँ पे वो बोलेगा कि अब कहाँ चलेगी, अब तो नीचे आएगी, फिर वो मार्केट जो है नीचे नहीं आएगी, क्योंकि ये जो बेच के बैठे हैं ये लोग कवरिंग के लिए आएंगे और ये मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करेंगे। तो आपको लाइव मार्केट पे डाटा पे नजर रखनी चाहिए। और कल अगर आपको 35,000 की जो कॉल है, ये अगर कभी ही 50 रुपए में देखने को मिल जाए बिफोर 12 बजे से पहले, तो आप एक बार ये लेके चलना, आपको जरूर मुनाफा देखने को मिल सकता है इस कॉल में। कल जो एक्सपायरी कंट्रोल की जाएगी वो 35,000 की स्ट्राइक से की जाएगी, आप इस पे नजर रखना कि यहाँ पे डाटा की फॉर्मेशन क्या होती है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो में यही खत्म करने की इजाजत चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको कल कुछ ट्रेड लेने में मदद मिले। अगर मुझे कुछ स्पेशल नजर आया तो मैं आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट करूंगा। उम्मीद करता हूं कल आपको ढेर सारा मुनाफा हो। नमस्कार, जय हिंद।